भाभी जी, आप यहाँ पर? ओ, हम विक्रांत जी का टिफिन देना आए हैं। बिना टिफिन लिए वो चले गए थे ना। दुबे जी, ये सब कहाँ है? भाभी जी, आज सर का मूड ना थोड़ा ज्यादा ही गर्म है। हद से ज्यादा पीट रहे हैं, लेकिन गलत इंसान को नहीं पीट रहे हैं। पानी, पानी। ले पानी। विक्रांत जी, ये सब का है? आप घर का गुस्सा यहाँ पर काहे निकाल रहे हैं? तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? समझ लेती हो ना कि कौन क्या सोच रहा है? तुम ये कैसे नहीं समझ पाई कि आज जो कुछ हुआ उसकी जड़ सिर्फ तुम थी सत्या, सिर्फ तुम। हम? हाँ, तुम। यहाँ काहे आई हो? आप बिना खाए चले आए थे, टिफिन भी लेकर नहीं आए थे, इसलिए हम आपके लिए सर, ये टिफिन है, जिसको खाना हो दे देना। जी सर। ले जाइए। तुम अब जा सकती हो। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? समझ लेती हो ना कि कौन क्या सोच रहा है? तुम ये कैसे नहीं समझ पाई कि आज जो कुछ हुआ उसकी जड़ सिर्फ तुम थी सत्या, सिर्फ तुम। अरे साली साहिबा, इतना बन ठन के कहां जा रही हो? हैं? क्या खास तैयारी है? खास क्या जीजू, कॉलेज जा रहे हैं? बेटा, कॉलेज? अरे तुम्हारा तो फ्रेशर फेयरवेल सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर किस काम से कॉलेज जा रही हो? जीजू, कुछ जरूरी काम है।
रिया, तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा है कि तुम सिर्फ कोई काम से ही बाहर जा रही हो। और क्या प्लान है? दीदी, कॉलेज में प्रैक्टिकल का काम है, उसके बाद दोस्तों के साथ निकलना है, एक फ्रेंड का बर्थडे है। अच्छा, अब असली बात बाहर निकली है। शाम को पार्टी में फूल गर्दा उड़ाने का प्लानिंग है, तभी इतना चमक रही हो बेटे। जीजू, थोड़ा संभल के बोलिए, ईशानी दीदी यहीं खड़ी है। अरे नहीं नहीं, हाँ हम तो मजाक कर रहे थे। हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। अच्छा रुको रिया, हम तुमको छोड़ के आ जाते हैं, चलो। नहीं जीजू, हम चले जाएंगे, हमने कैब बुक कर ली। हुआ, तुमने दिल तोड़ दिया ना हमारा, हैं? आज जब साली साहिबा इतनी खूबसूरत लग रही है तो हमको थोड़ा वक्त भी नहीं दे रही है, हैं? ला बेटा। तुम इधर आओ, हम तुम्हारे साथ वक्त बिताते हैं। अरे नहीं 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 ईशानी, हम तो मजाक कर रहे थे, हैं? अरे आखिर जीजा साली का रिश्ता है भाई। रिया, तुम निकलो, एंजॉय करना, आराम से जाना, ठीक है? ओके जीजू, हम निकलते हैं, हमारी कैब आ गई, बाय। हम ना 4 दिन से रुद्र से नहीं मिले और आज वो वापस आ गया। हम ना बहुत एक्साइटेड है भाभी, आज उससे मिलने जा रहे हैं अभी। क्या हुआ? चलो चलो, वक्त बिताते हैं, आओ। अच्छा चलो, आओ। अरे ईशानी, चलो भाभी, हम ना जल्दी आ जाएंगे। घर में कोई कुछ पूछे तो कुछ भी बता देना, लेकिन भाभी सच मत बताइएगा प्लीज। हमने रिया से वादा तो कर लिया कि हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा मन बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई बड़ी गलती हो गई हो। आज जो कुछ हुआ उसकी जड़ सिर्फ तुम थी सत्या, सिर्फ तुम। सत्या, तुम वापस आ गई? हाँ मम्मी जी। विक्रांत से कुछ बात हुई का? नहीं मम्मी जी, उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई, वो काम में बिजी थे। और टिफिन टिफिन लिया ना विक्रांत ने? क्या बात है सत्या, तुम्हारी आंखें भर आई है। विक्रांत ने कुछ कहा क्या? हम समझ गए, विक्रांत का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। मम्मी जी, आज पापा जी ने विक्रांत जी से जिस तरीके से बात की, वो सबके बाद परेशान होना, गुस्सा होना आम बात है, लेकिन गुस्से में किसी और को दोष देना ये तो ठीक नहीं है ना मम्मी जी। छोड़िए मम्मी जी, दुबे जी टिफिन ले लिए, विक्रांत जी को बाद में फोन करके खाने के लिए बोल देंगे। सत्या बेटो,
हम समझ रहे हैं सत्या। विक्रांत को लगा होगा कि आज इस सब उसे तुम्हारी वजह से सुनना पड़ा। जैसे विक्रांत के पापा को हर चीज में सिर्फ हमारी गलती ही दिखती है। अपने अनुभव से एक बात कहना चाहते हैं, घर में कुछ भी हो, लेकिन दोस्त का बोझ हमेशा सिर्फ औरतों पर ही गिरता है। और ये सिर्फ ये घर की बात नहीं है, ये हर घर की बात है। शायद औरतों की यही नियति है। मम्मी जी, औरतें ऐसी जिंदगी को अपनी नियति इसीलिए मान लेती है काहे कि सहना उनकी आदत बन जाती है। जब बिना किसी गलती के दोष दिया जाए तो बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन फिर भी हम औरतें चुप रहते हैं। हमको लगता है हमारे बोलने से घर टूट जाएगा, लेकिन असल में मम्मी जी, ना बोलना और खतरनाक होता है। बोलने का मतलब झगड़ा करना नहीं होता है मम्मी जी, अपनी बात रखना होता है। हमें विक्रांत जी की बातों का बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी हम थाने में उन्हें कुछ नहीं बोले, काहे कि वो वहां अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन मम्मी जी, हम विक्रांत जी से सीधी बात करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आज पापा जी ने जो कुछ भी कहा उसकी वजह हम नहीं है। और हमें यकीन है जब विक्रांत जी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो हमारी बात जरूर समझेंगे। तुम्हें इतना यकीन कैसे है सत्या? काहे कि हमने उनके अंदर बदलाव आते हुए खुद देखा है। अम्मी जी, चीजें बदलती है, बस चीजों को बदलने के लिए चाह और हौसला होना चाहिए। और जब ये दोनों हो तो औरतें अपनी नियति खुद लिख सकती है। हम जिससे बात कर रहे थे ना, वो हमारा खास दोस्त है, मतलब हमारा बॉयफ्रेंड है रुद्र। आज उससे मिलने जा रहे हैं अभी। अब प्रॉमिस कीजिए ये बात भैया को भी नहीं बताएंगे। ठीक है रिया, हम नहीं बताएंगे। जब से रिया ने हमें उसके और रुद्र के बारे में बताया है, पता नहीं काहे हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। वो वक्त रिया की खुशी देखकर हम कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन ऐसे घर पे सबसे झूठ बोलकर किसी से मिलने जाना, कहीं कहीं कोई बात हो गई तो? हमने रिया से ये भी नहीं पूछा कि वो जा कहाँ रही है। अगर मैडम जी को कहीं और से पता चला तो रिया को बहुत डांट लगाएंगे, लेकिन ऐसे चुपके चुपके किसी लड़के से मिलने जाना, ये भी तो खतरे से खाली नहीं है।
क्या करे? रिया अभी पूरी तरह से समझदार नहीं हुई है। अगर उसने कोई गलत कदम, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। श्रेया ने तो गलत किया ही, और ऊपर से हमने उसे वादा भी कर दिया कि हम किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। पर ये हमारे लिए बहुत बहुत कठिन है। हम सच जानकर भी झूठ कैसे बोल सकते हैं? हे भगवान, बस आज रिया सही सलामत घर वापस आ जाए, फिर हम खुद उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे। ये झूठ कल को कोई बड़ी मुसीबत बन सकता है। पता है सत्या, हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो हम भी ऐसे ही सोच रखते थे, पर पता नहीं शादी के बाद क्या हुआ, वो सोच ही कहीं मर गई। मम्मी जी, सोच कभी मरती नहीं है, बस दब जाती है। और आप चिंता मत कीजिए, अब अगर विक्रांत जी बदलाव की राह पर चल पड़े हैं ना, तो एक दिन पापा जी भी बदलेंगे, उनमें भी बदलाव आएगा। हम पर भरोसा रखिए। ऐसा जरूर होगा। हमें खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है सत्या बहू। मम्मी, भाभी, क्या हुआ अक्षय? ये तो हमारा फोन है। मोहनलाल जी के दुकान से फोन आ रहा था, हम तुरंत फोन उठा लिए। हेलो। तो सामने से आवाज आई, हम मोहनलाल बोल रहे हैं, आपको बड़ी डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, हमारा आदमी माल लेने खुद आ रहा है और पेमेंट भी कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहनलाल जी ने बोला कि उनका एक पार्टनर है मिर्जापुर में, उन्होंने वहां के लिए और 400 पैकेट बड़ी का ऑर्डर दिया है। और 400 पैकेट बड़ी? 300 पैकेट के 30,000 और 400 पैकेट के 40,000, मतलब 70,000 भाभी। मोहनलाल जी जैसे बड़े व्यापारी हम पर भरोसा करें, मतलब रास्ता खुल गया। मम्मी जी, आप कह रही थी ना कि औरत की नियति में घर का काम करना, दुख सहना लिखा होता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे हम तीनों खुद अपनी नियति बदल रहे हैं। अगर ऐसी ही हमारी बड़ी का काम चलता रहा ना, तो अक्षय सिर्फ एयर होस्टेस बनने का सपना नहीं देखेगी, वो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग भी लेगी और आसमान में उड़ान भी भरेगी।
चाची, चाची। जी श्रीमान जी, आप ऑफिस से आ गए? हम आपके लिए कॉफी बना कर लाते हैं। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले तुम्हें अच्छे से देख तो ले, फिर कॉफी भी पी लेंगे। गहरा तेरा हुआ, तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर चॉकलेट? मैं हूँ तेरा। अब प्रॉमिस कीजिए ये बात भैया को भी नहीं बताएंगे। जी कह रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। क्या हुआ चाची? हमें तो लगा था चॉकलेट देख के खुश हो जाओगी, लेकिन तुम्हारा तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। चॉकलेट पसंद नहीं है क्या, या किसी बात से मूड ऑफ है? नहीं श्रीमान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चॉकलेट का एक बाइट भी शेयर नहीं कर रही। कहीं साची कल वाली बात को लेकर अभी भी अपसेट तो नहीं है? साची, तुम अभी भी गुस्सा हो हमसे? नहीं श्रीमान जी, हम आप पर कभी गुस्सा नहीं होते। चॉकलेट हमें नहीं खिलाओगी? श्रीमान जी माफ करिएगा, हमारा ध्यान ही नहीं था। आप लीजिए ना। क्या बात है साची, क्या सोच रही हो? नहीं वो हम आपसे। हम जानते हैं साची, तुम क्या सोच रही हो। तुम कल वाली बात से अभी भी अपसेट हो ना? नहीं श्रीमान जी, हम कल वाली बात तो कब के भूल गए हैं। बस ऐसे ही थोड़ा सा खो गए थे। अच्छा, हमारा भी मन करता है कि तुम्हारे साथ हो जाए। फोन पर तो बहुत बोलती है कि हमें मिस कर रही है, और जब हम सामने होते हैं तो तुम हमेशा कहीं खो जाती हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, बस हम ही मिस हो जाते हैं, है ना? नहीं श्रीमान जी, ऐसा नहीं है। वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हम टोकते नहीं तो सारी चॉकलेट तुम अकेले ही खा जाती। सारी श्रीमान जी, गलती होकर। अरे हम मजाक कर रहे हैं, तुम्हारे लिए लाए थे।
बस ये आखिरी बैग है। हाँ, ई बैग के साथ पूरी 300 बड़ी हो गई। ये लीजिए, सेठ जी ने पूरा पैसा भेजा है। मम्मी जी, आप लीजिए। गिन लीजिए, पूरे 30,000 हैं। गिनना का है, ठीक ही होंगे। नहीं नहीं, पैसा का मामला है, गिनना जरूरी है। अक्षया, तुम्हारे सपने का पहला कदम है। लो, तुम ही गिन लो। पूरे 30,000 है। ठीक है ना? ठीक है भैया, धन्यवाद। पूरे 30,000 मिल गए भाभी, हमने कर दिखाया। इतना भारी है ये तो बस शुरुआत है। मिर्जापुर से 400 बड़ी पैकेट का ऑर्डर आ गया है। ये सब आलोपी माता का आशीर्वाद है। आज शाम को मौका मिले तो जाकर माथा टेक लेंगे। हाँ मम्मी जी, हम वहां तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले घर में भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। काहे कि ये सब इन्हीं की कृपा है। हाँ, अरे अरे अक्षया, ये क्या कर रही हो? मम्मी, आज तो पार्टी बनती ही है। हाँ मम्मी जी, थोड़ा डांस हो जाए। गुलाबी नोट जैसे होठ कुड़िया दे बैंग बैंग लग दे डे हो या नाइट पैसे वाले दे मोबाइल बैंग बैंग बज दे मनी दा स्वैग
ये नाच गाना कौन सी खुशी में हो रहा है? यशवंत अंकल घर पे नहीं है, इसीलिए तीनों हुड़दंग मचा रही हैं। बाहर गए हैं तो क्या हुआ? बरेली थोड़ी ना वापस चले गए। अभी बुला लेते हैं। यशवंत भाई साहब, आप कहाँ हैं? घर के पास ही है ना? जी, आप थोड़ा घर आ जाइए। देखिए यहाँ का नौटंकी चल रही है। प्रेम देखा, प्यार देखा, यारी देखी, यार देखा। प्रेम देखा, प्यार देखा, यारी देखी, यार देखा, दिल के यार पार देखा, ये सारा संसार देखा। मनी 10 रैंक सुपर, कोई ना इससे ऊपर, मचाता है ये टोटल धमाल। क्या चल रहा है सब? हम पूछ रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ? जी हम बस हम का आज गाना चल रहा था यहाँ। हमारे घर की मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लगता है मर्यादा भूल गई हो तुम। याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? घर की औरतें मर्यादा लांघ रही हैं और तुम हमसे सवाल कर रहे हो? तुमको भी क्या कहे बेटा, जिसे औरतों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाए, अगर वो ही चूड़ियां पहन ले, किसी को तो ये काम करना पड़ेगा ना। तमाचा सत्या को पड़ा है, तुमको इतना दर्द काहे हो रहा है? काहे की सत्या इस घर की बहू और हमारी पत्नी है। और पत्नी के सम्मान के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे।
शाबाश बेटा, शाबाश। अपने बाप का कलेजा ठंडा कर दिया। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, इतनी भ्रष्ट हो गई है कि अपने बाप को छोड़कर घर की मर्यादा तोड़ने वाली औरतों के साथ खड़े हो तुम। घर की बहू पर हाथ उठा के मर्यादा तो आपने तोड़ दी है पापा।